reserving judgment. I deferred pronouncing it only because of this. Hello. सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जो छोटी सी वीडियो क्लिप देखी वो थी बंगाल हाई कोर्ट से ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती अमृता सिन्हा जी। यहां पर इन्होंने बीएड वर्सेस डीएड के मामले में अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्टर खोल एस द टीचर में। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर बंगाल हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ उससे क्या बंगाल में भी बीएड आउट हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। और कुछ लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि सर सीजी पर, छत्तीसगढ़ पर इसका क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। इसके अलावा 5 से 6 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछे, इवन कमेंट में भी कई लोगों ने पूछा कि भाई आईटीपी को लेकर के जो शंकाएं उनके मन में चल रही उसको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा कट ऑफ एनालिसिस बहुत ही जल्द मैं करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे कि लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से बीएड बाहर हो सकता है, तो डीएड का क्या कट ऑफ होगा इसको लेकर के बहुत सारे लोग मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस काम पे लगा हुआ हूं, बहुत जल्दी इसका कट ऑफ आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की करते हैं शुरुआत। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी स्टेटमेंट आपको मैंने दिखाया छोटी सी क्लिप मात्र थी। यहां पर ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा जी ने क्या कहा, यहां पर देख लीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अ जजमेंट, उन्होंने कहा, ऑन द 8th of April 2024, relying upon this the entire matter has been disposed of because there is nothing to be decided by the court. Everything has been decided by the Supreme Court. I have just relied upon 8th of April's order and the parties have been directed to act in accordance with this head order. इसका तात्पर्य यह है कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने सीधे सीधे और साफ साफ लहजे में यह बोल दिया कि 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वैसे का वैसा ही मैं उसे बंगाल में अप्लाई कर रही हूं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और इसके चलते बीएड वर्सेस डीएड के मामले को मैं यहीं पर डिस्पोज करती हूं। मेरे कहने कि इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर अपना जजमेंट दे दिया है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज इट इज बंगाल में भी बीएड वर्सेस डीएड के मामले में लागू कर दिया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता कि क्या वहां पे कुछ ऐसे बीएड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नौकरी से निकाला सकते। तो देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे इल्म है, जहां तक मुझे पता है, 2019 के तकरीबन बहुत सारे लोग की वहां पर ज्वाइनिंग हो चुके हैं और वहां पर वो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर भी नहीं था। तो यहां पर इसका तात्पर्य यह निकलता है कि बंगाल के वे जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने बीएड किया था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। आई थिंक 7,000 के करीब ऐसे शिक्षकों की संख्या है जो इस मामले से जिनका भविष्य इफेक्ट हो सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि 2019 में ही आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए आप लोग के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर सीजी पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ सकता है क्या, छत्तीसगढ़ पर कुछ इसका इफेक्ट पड़ सकता है क्या। तो दोस्तों, आंसर यहां पर सिंपल सा है। एक स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट से स्वतंत्र कार्य करता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अपना डिसीजन सुना दिया है, बंगाल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अपना डिसीजन सुना दिया। ये दोनों का डिसीजन एक दूसरे को किसी मामले में अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि दोनों का डिसीजन सिमिलर काइंड ऑफ का ही है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आप लोग को पता है कि बीएड को आउट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही बंगाल हाई कोर्ट में यह बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज इट इज यहां पर क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो जजमेंट जैसा था वैसा ही रहने वाला है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा आईटीईपी को लेकर के बहुत सारी शंकाएं आप लोग के मन में चल रही थी। मैं एक एक करके उन सभी शंकाओं का हल आप लोग के साथ करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे पूछा गया कि सर ये आईटीईपी करेगा कौन। तो देखिए दोस्तों, अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड कोर्स जो है वो करवाते, जैसे कि बिहार हो गया। ये 4 साल का कोर्स होता था जो कि स्टेट लेवल पे करवाया जा रहा था। इसी प्रकार के कोर्स को सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट करने के लिए बना दिया गया है आईटीईपी, जो कि सेंट्रल लेवल पे होगी। इसकी काउंसलिंग भी सेंट्रल लेवल पे होगी, कॉलेज भी सेंट्रल लेवल पे ही बांटे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो 12th पास आउट कर लिया है वे ही भरेंगे आईटीईपी, और कोई नहीं। जी हां, 12th पास आउट के लिए ही आईटीईपी प्रोग्राम लाया गया है, ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड के लिए नहीं। पहले तो आपको यह समझ लेना है
दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया कि सर 2 साल का जो डीएलएड है, आपने बीएड के बारे में तो बताया था पिछले बार, लेकिन डीएलएड वाले क्या वो इनवैलिड हो जाएंगे, वो वैलिड होगा कि नहीं? तो अभी भी वो बिल्कुल वैलिड होगा दोस्तों, किसी प्रकार से कोई भी खतरा 2 साल के डीएलएड में नहीं आया है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन जो आपका था कि वो ये था कि सर 2024 से लेकर के 2026 तक के जिन्होंने बीएड किया है वो लोग वैलिड होंगे या नहीं? तो दोस्तों ये भी वैलिड होंगे, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2014 में से लेकर के 2015 तक के 1 साल वाले बीएड का प्रश्न जो है वो कई राज्यों में आया था, और 1 साल तक के बीएड वालों को मान्यता हर एग्जाम में दी जाती है। इवन इस बार के भी छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती में कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट हुए जिन्होंने 1 साल का बीएड किया हुआ था 2014-15 वाला, परंतु वो सेलेक्ट हुए ना, क्योंकि उनको मान्यता दी गई है। दोस्तों जब सरकार जैसा नियम बना रही उस हिसाब से चीजें हो रही, तो वहां पर किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें कुछ एक बंदे का क्वेश्चन ये था कि सर जो जॉब वाले हैं क्या वे आईटीईपी का एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप 12th पास ही रहे, ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में है, किसी भी जॉब में हो सकते हैं, तो आप क्या करें कि 12th अगर आप पास आउट है तभी आप आईटीईपी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आईटीईपी के आने से क्या प्राइमरी के लिए डीएलएड की एलिजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन था कि अगर 2030 के बाद जिसके पास बीएड की डिग्री है, क्या उन्हें शिक्षक भर्ती के एग्जाम देने के लिए मिलेंगे, या उस समय शिक्षक भर्ती हो पाएगी उनके? तो मैंने पिछले वीडियो में कहा दोस्तों कि एक तो उतना लंबा तक के बेरोजगार रहने का सपना बिल्कुल मत देखिए। मेरी कोशिश है, मेरा यही आप लोगों के लिए सुझाव रहेगा, मेरी यही आप लोगों के लिए दुआ रहेगी कि आप जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी को गेन करें, और जो इसी बार छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती निकल रही उसी में अपना सीट पक्का कर ले, उसी में चयनित हो जाए। और अगर आप लोग को गाइडलाइन चाहिए तो दोस्तों, तो मैंने आपको क्लियर बताया कि जूम क्लासेस में डेली ले रहा हूं। जूम क्लासेस की लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा 2030 के बाद भी बीएड जो है वो एलिजिबल होगा, आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा, आपको एग्जाम देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यह था आईटीईपी को लेकर के कुछ समस्याएं जो आप लोग के समक्ष आ रही थी। और लास्ट कट ऑफ का एनालिसिस, जी हां, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर बीएड बाहर हो सकता है, तो अब डीएड को लेकर के एक कट ऑफ वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों मैंने अपनी समस्या आप लोगों को बताई थी कि लगातार मैं ड्यूटी में फंसा हुआ हूं, बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे मिली हुई है। कभी मौका रहा तो कम्युनिटी में पोस्ट में मैं डालूंगा भी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां जो है वो मुझे मिल रही है। सरकार या जो हमारे उच्च अधिकारी मुझे इस काबिल समझ रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ऊपर से दोस्तों आचार संहिता लगा हुआ चुनाव का समय, तो थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो लेकर के आऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं इन सभी प्रश्नों पर वीडियो इसलिए ला पाता क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। यदि आपने अभी तक के फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज करिए। दोस्तों याद रखिएगा, फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी तो साइड से बात है, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, अगर आप नए हैं तो शेयर जरूर कर दे, ताकि आपके समर्थन से ही तो दोस्तों चैनल ग्रो होगा और मैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होऊंगा। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।